मैं जो आपको ये मामला बताने जा रहा हूँ वह राजस्थान हाई कोर्ट का है। कई बार यह देखने को मिलता है कि झगड़ा पति पत्नी में किसी बात को लेकर हो जाए, जब यह मामला न्यायालय में चला जाता है और जब थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे को दहेज को लेकर तंग व परेशान किया गया, क्रूअल्टी की गई, शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया और एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और कई बार यह भी देखा जाता है कि पति पत्नी के झगड़े में उनके घर वाले और दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी लाइफ में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी एफआईआर में उन घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में उन घर वालों का नाम हटा दिया जाता है। पुलिस को यह लगता है कि उन घर वालों का कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं है। कहने का मतलब है कि पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि उनके द्वारा पत्नी को परेशान किया गया और उनका नाम हटाकर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई। और ऐसा भी होता है कि नाम हटने के बाद ट्रायल के दौरान गवाह होने के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें नाम जुड़ाने की प्रेयर की जाती है और जिन लोगों का नाम हटा है उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है। ये जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं वह राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है और अभी इसमें 12 या 13 मार्च 2026 को जजमेंट आया है। और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एफआईआर में घर वालों का नाम लिखवा देने के बाद ही हाईकोर्ट के द्वारा किस प्रकार से उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। इस मामले में यह होता है कि पत्नी के घर वालों के द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई जाती है और शिकायत में यह आरोप लगाया जाता है कि जो हमारी बेटी थी वह ससुराल में 10 साल तक रही और वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और यह आरोप लगाया जाता है कि मेरी बेटी से दहेज की मांग की जाती थी। दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से उसे टॉर्चर किया जाता था और यह कहते हुए, यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और पति के घर वालों का भी उस एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश होती है और चार्जशीट जब न्यायालय में पेश होती है तो केवल उस चार्जशीट में पति का नाम ही रखा जाता है और पुलिस के द्वारा चार्जशीट आईपीसी के सेक्शन 498A 306 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाती है। चार्जशीट में विचारण शुरू हो जाता है और विचारण के दौरान ही 3 या 4 गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो शिकायतकर्ता होते हैं उनके द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें यह प्रेयर की जाती है कि जो जांच अधिकारी है, जो मुलजिम थे, उनके नाम हटा दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि एफआईआर में जिन व्यक्तियों का नाम लिखवाया गया था चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया जाता है और यह प्रेयर की जाती है कि उनका नाम दोबारा से जोड़ा जाए। न्यायालय के द्वारा 319 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाता है और जिन व्यक्तियों का नाम हटाया गया था उनको न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी कर दिए जाते हैं। कोर्ट के इस सम्मन आदेश के खिलाफ जो आरोपी व्यक्ति थे वह जाते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के पास और राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 319 की एप्लीकेशन जो स्वीकार की गई थी, जो सम्मन जारी किए गए थे, उसे खारिज करने की प्रेयर की जाती है। जो मामला राजस्थान हाईकोर्ट में जाता है वह है RS एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर है 605/2017। जस्टिस फरजंद अली इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है। पति की ओर से यानी आरोपी व्यक्तियों की ओर से यह बहस की जाती है कि हमारा कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हम किसी भी प्रकार से इनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, हमारा कोई भी विशिष्ट रोल या विशिष्ट भूमिका गवाहों के द्वारा नहीं बताया गया और यह कहा जाता है कि हमें गलत रूप से तलब किया गया है, न्यायालय में बुलाया गया है, इस तलबी आदेश को खारिज किया जाए, इस प्रकार की प्रेयर
की जाती है। दूसरी तरफ लड़की पक्ष की ओर से यह बहस की जाती है कि गवाहों ने नाम लिया था और सही में उनका नाम लिखवाया गया था, और यह भी कहा गया कि दहेज की मांग की गई थी और टॉर्चर भी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप विशेष रूप से पति और पिता पर लगाए गए थे और पैसों की मांग से जुड़े विशिष्ट कृत्य उन्हीं के खाते में डाले गए। परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र कृत्य के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे, यानी कि जिन लोगों को न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किए गए थे उनका कोई भी विशिष्ट रोल या भूमिका नहीं थी और स्वतंत्र रूप से न तो एफआईआर में और न ही बयानों में उनका रोल बताया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जो चार्जशीट थी वह पति के खिलाफ ही पेश की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही जांच एजेंसी की राय कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं हो, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो मृतका थी, जो 10 साल तक अपने ससुराल में रही थी, पहले कोई भी शिकायत का उदाहरण सामने नहीं आता है। कहने का मतलब है कि अगर मानसिक व शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया था तो किसी भी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आती है, न ही कोई ऐसी एफआईआर सामने आती है जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ क्रूरता की गई थी। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि इस बात का सबूत नहीं हो सकता है कि अगर उसने 10 साल तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है तो उसके साथ क्रूरता नहीं हुई है। फिर भी यह एक ऐसा पहलू है जिसका न्यायिक मूल्यांकन में महत्व होता है, खासकर तब जब कुछ रिश्तेदारों पर लगाए गए आरोप स्पष्ट न हो। सिर्फ वैवाहिक घर में मौजूद होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता। एक कहावत हमें याद दिलाती है कि अपराध का संबंध जानबूझकर किए गए काम से होता है, न कि परिवार के साथ निष्क्रिय रूप से जुड़े होने से। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक असाधारण और विशिष्ट अधिकार देने वाला प्रावधान है। इस शक्ति का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसका इस्तेमाल न्यायिक रूप से विकसित सुरक्षा उपायों के तहत बहुत ही सीमित और संयमित तरीके से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इन सारी बातों को बताते हुए नीचे की अदालत ने जो सम्मन जारी किए थे उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है और परिवार के सदस्यों को न्यायालय में जो तलब किया था उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो से हमें यह समझ में आया कि अगर पत्नी के द्वारा पति के घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है और उनका कोई भी विशेष रोल नहीं है, कहने का मतलब है कि पत्नी ये आरोप लगाती है कि मेरे को मानसिक व शारीरिक रूप से पति के घर वालों के द्वारा भी टॉर्चर किया गया, लेकिन जांच में घर वालों का कोई भी विशिष्ट रोल नहीं मिलता है, न ही कोई उसकी भूमिका मिलती है। तो इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि केवल नाम लिखवा देने से उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा और यह कहते हुए उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।